नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखें, लिखा हुआ है जय बाबा जयराम दास धर्मशाला, संत बाबा जयराम दास फिजिकल एवं स्पोर्ट्स एकेडमी। और ये है पाली गांव में, जहां पे कहा जाता है पाली पावन भूमि है बाबा जयराम दास की, सिद्ध पुरुष कहा जाता है जिनको। और लोगों की ऐसी मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे मेला होता है तब पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे एकेडमी कर रखी है और हमें पता चला है कि यहाँ पे 1000 से अधिक बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई इस एकेडमी में हो चुका है। और बहुत से बच्चों को यहाँ आर्मी की, हरियाणा पुलिस की और काफ़ी सरकारी नौकरियों में उन्हें प्रबल दावेदारी यहाँ के बच्चे पेश करते हैं और नौकरी लगते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, गांव पाली में बहुत से फौजी हैं। और मैं पूछ रहा था, अभी बात कर रहा था सरपंच साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई हर घर से 2 फौजियों की एवरेज आती है गांव पाली में। लेकिन एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई फौजी शहीद नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात है। चलते हैं एकेडमी के अंदर, क्या कुछ बातें एकेडमी में मिलती हैं और क्या कुछ एकेडमी में चल रहा है। तो बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो एकेडमी के अंदर आए हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हैं और भावी उम्मीदवार है सरपंच पद के गांव पाली से। और यहाँ जो पूरा देख रेख करते हैं वो सर बैठे हैं। तो चेयरमैन साहब से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ इन्होंने तैयारियां करवाई हैं बच्चों की। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। नाम बताएं अपना। देशराज फौजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं सरपंची का चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, देश सेवा की है, समाज सेवा करने का विचार है। अच्छा, मतलब करेंगे सेवा। बिल्कुल। तब मैंने एक सुना है कि हर गांव, अपने हर घर से 2 फौजियों की एवरेज आती है गांव पाली में। जी बिल्कुल, 2 फौजी की एवरेज है। जैसे किसी घर में 5 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, लेकिन 2 की एवरेज मानो। आज तक कोई भी शहीद नहीं हुआ है। हाँ, गांव के अंदर कोई शहीद नहीं हुआ। उस पर मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज की जो जी वो है, उन्हीं के आशीर्वाद से जो ये गांव है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये, उन्हीं की शरण में हमने एक एकेडमी कर रखी है। किस प्रकार से, क्या कुछ है, कब ओपनिंग की गई थी इसकी? एकेडमी की ये 2018 में एकेडमी किया था। और अब मान लो 18 तो 4 साल लमसम हो गया जी। बीच में कोरोना भी आ गया। हाँ, बीच में कोरोना आ गया, जिससे कि हर जगह पर मतलब कोरोना ने असर दिखाया है। तो हमारे एकेडमी पर भी कोरोना का असर हुआ है। काफ़ी बच्चों को मतलब नौकरी में परेशानी आई है। अच्छा, सुनने में मिलता है कि भाई जो पाली में एकेडमी में है, वहाँ पे फिजिकल की तैयारी अच्छी करवाई जाती है। बहुत से बच्चे फिजिकल के तैयार फिट होकर यहाँ से जाते हैं। देखिए, हम हर जगह लिखते भी हैं कि हमारी फिजिकल ही हमारी पहचान है। और हमारे करीब 1150 के समथिंग तो हमारे मतलब सिलेक्शन इसके फिजिकल के हो चुके, मतलब फिजिकल पास हो चुके, फिजिकल पास हो चुके। और सिलेक्शन ऑलरेडी हमारे 250 के समथिंग हमारे फिजिकल मतलब सिलेक्शन हो चुके हैं हमारी एकेडमी। ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो हम तो क्लियर बताते हैं कि यहाँ पर आप 1 दिन या 2 दिन डेमो लें, यहाँ देखें अच्छी तरह से, उसके बाद यहाँ एडमिशन कराएं, आपको संतुष्टि हो तो। इसलिए हम उसको पहले बुलाते हैं, दिखाते हैं, उन बंदों को दिखाते हैं एक्चुअली हम क्या कराते हैं। 1 महीने के अंदर बंदे को पता चल जाता है कि एक्चुअली में एकेडमी है जो मतलब काम कराने लायक है, जो फिजिकल जो एक्चुअली जो तैयारी होती है वो तैयारी कराने के लायक है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को यहाँ पे पूरा स्पेस मिलता है। हाँ, पूरा स्पेस है, यहाँ सारी फैसिलिटी हैं, बिजली 24 घंटे है। खाना हमारा जो है वो घर की तरह खाना है। बाबा जयराम दास का आशीर्वाद। हाँ, बाबा जयराम दास का आशीर्वाद है, घर की तरह खाना है। जैसे भी जो गार्जियन इसके जो माता पिता जैसे देख के कंफर्ट, जो उनको देख के खुश होते हैं, बता के जाते हैं वाकई में मतलब एक एकेडमी अपना अच्छी तरीके से। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी है। हाँ, हॉस्टल की सुविधा भी है। दूसरा, हमने लड़कियों के लिए भी खोला हुआ है। लड़कियों के लिए भी हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। और लड़कियों के पास हमने अलग से सेपरेट मतलब वो हॉस्टल बना रखे हैं। अच्छा। जो भी जैसे हमारी बहन बेटी रहती हैं, इसी तरह हमारे पास जो बाहर से जो लड़कियाँ आती हैं उसी तरह रहेंगी। तो उनके लिए तैयारी एक जगह ही होती है, अलग अलग करवाते हैं? अलग अलग तैयारियाँ होती हैं। हमारे पास कोच साहब हैं, 2 कोच हैं, तो अलग अलग तैयारियाँ करवाते हैं। ग्राउंड अपना किधर है, कितना बड़ा है? अपने पास ग्राउंड है, सरकारी ग्राउंड है, खेल स्टेडियम आपने देखा भी, जहाँ क्रिकेट के मैच होते हैं वहाँ पे ग्राउंड है। दूसरा, हमारे कोच साहब बाहर लेके जाते हैं, जैसे बाहर की जो रनिंग है, यहाँ हिल की रनिंग है, रेत की टिब्बे की रनिंग है, वो सारी रनिंग मतलब टाइम के हिसाब से करवा। हर तरीके से परिपक्व बनाते हैं बच्चों को। हर तरीके से। हाँ, ये है
कि मान लो कोई जैसा एक आध बंदा कोई इस टाइप का भी हो कि भाई उससे मतलब मेरे जैसा हो कोई मकरा जो नहीं कर पाता, तो वो शायद हो सकता है 2 या 3 दिन में वापस जा सकता है, क्योंकि यहाँ मेहनत ज़्यादा होती है। जिसका मन है वो तो करेगा, जिसका मन है वो यहाँ हम गारंटी देते हैं, 100% फिजिकली गारंटी है हमारी। तो अभी किस जो अभी कोई भाई भर्ती आने वाली है, कौन सी है जिसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी तो अग्निवीर चल रही है, और वो अलवर की अग्निवीर चल रही है। अच्छा। और अपने BRO की भी अभी भर्ती है, नवंबर में उसके मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ है। तैयार सुबह ग्राउंड कितने बच्चे रहते हैं लगभग? हमारे हॉस्टल के अंदर हैं करीब 20 बच्चे, और बाहर से जो आसपास के गांव से दौली है, जाखड़ी है, पालड़ी है, बगडाना है, यहाँ से बच्चे आते हैं हमारे पास। करीब 70 बच्चे समथिंग हमारे पास बच्चे हैं। और जी, हम हर मंडे कंपटीशन करवाते हैं। मंडे को जो कंपटीशन होता है उसके अंदर आसपास की सारी एकेडमी आती हैं, क्योंकि बच्चों को तभी तो पता चलता है कि हमारी एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है। फिजिकल का कंपटीशन होता है? फिजिकल कंपटीशन तो मंडे को। तो क्या क्या करवाते हैं उस कंपटीशन में, किस प्रकार से रहता है? फिजिकल के अंदर वही रेस होती है हमारे पास। 1600 मीटर का जो ग्राउंड है, ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर रेस होती है। रेस पे हम जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम प्राइज़ भी रख देते हैं बच्चों के लिए। टाइमिंग नोट होता है, सभी का टाइमिंग नोट होता है। फिर उसी हिसाब से हमने बैच भी बना रखे हैं, बैच नंबर 1, 2, 3 इस टाइप से। हल्का कोई ज़्यादा हल्का बच्चा है वो लास्ट में, या फर्स्ट जो ज़्यादा दौड़ता है उसका अलग से बैच, इस टाइप की हम मेहनत करवाते हैं बच्चों की। तो किस प्रकार से टाइमिंग रहती है? सुबह कितने बजे बच्चे आते हैं, शाम को कितने बजे तक चलता है? सुबह तो 5:15 का टाइमिंग है, और शाम को भी वही सेम करीब 5:30 या 6 के समथिंग बच्चे आते हैं। और टाइमिंग का ज़्यादा वो, मैं तो टाइमिंग के उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे इस टाइप के भी आलसी हैं जिस टाइप से, उन बच्चों में मैं थोड़ा सा वो करता हूँ भाई, थोड़ा टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई की बात करें, दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती है? पढ़ाई जैसे कि अब फिजिकल अगर किसी बच्चे ने कर लिया, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस देते हैं, उसके ऊपर टीचर अलग से है, उसी का टेस्ट होना है। हाँ, उसी का टेस्ट होना, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चा जैसे घंटा 2 घंटा पढ़ सकता है, बाकी जो जिस बच्चे का फिजिकल हो चुका है उस पर 5-6 घंटे उसकी तैयारी की जाती है। अच्छा, जिस प्रकार से बच्चा हॉस्टल में रहता है, वो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है या 2 टाइम के अलावा और भी कोई फिजिकल की बातें करता है, कोई और एक्सरसाइज करता हो? एक्सरसाइज की एक्टिविटी भी बातें कर, मतलब जो उनमें कमियाँ रही हैं सुबह शाम जो मेहनत करते हैं उसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, रिटर्न की तैयारी के लिए तो है ही 5-6 घंटे, जो बच्चा हो गया उसका 5-6 घंटे कम से कम उसका है। बाकी 2-3 जनरल नॉलेज की जो बुक है इन सभी बच्चों के पास हैं। सारी चीज़ें वो टेस्ट की और इन चीज़ों की तैयारी करते हैं। अभी काफ़ी समय से कोरोना था, 2 साल रहा, तो बच्चे भी हताश हो गए थे भाई, कब जॉब लगेगी, कब नौकरी लगेगी, और काफ़ी बच्चे घर बैठ गए थे जी। वो जो बच्चे घर बैठे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए, चाहे अपने पास आए, चाहे कहीं भी जाएँ? देखिए, जो बच्चे घर बैठ गए, हम उनसे फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो कोरोना काल में 2 साल शायद बढ़ाया है। कोरोना काल में जो बच्चे घर बैठ गए, देखो कोरोना में हर जगह नुकसान हुआ है देश के अंदर, पूरे देश में हर फील्ड में नुकसान हुआ है। हम मानते हैं कोरोना आया, देश के ऊपर संकट था, वो सभी ने मिल के सहन किया है। अब उसी हिसाब से सरकार ने 2 साल कोरोना के टाइम का जो पीरियड था उसकी वजह से 2 साल बढ़ाया है। तो अपनी हिम्मत ना हारे और वो आके अपनी तैयारियाँ करें, जहाँ भी उनका मन करे यहाँ करें। हम उसकी गारंटी से फिजिकल करवाते हैं, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसका कोशिश करेंगे, उसका सिलेक्शन भी मतलब चांसेस हैं। फीस नॉर्मल ही है या हाई? फीस बिल्कुल नॉर्मल है हमारे पास में, घर जैसा खाना है। यहाँ आके वो मतलब देख सकते हैं, घर जैसा हमारे घर से बन के खाना आता है, और फीस बिल्कुल नॉर्मल है। सभी एकेडमी में ट्राई करें, यहाँ ट्राई करने के बाद यहाँ आके देखें और फिर संतुष्ट हों तो एडमिशन कराएं। हम बिल्कुल इस प्रकार से बताया कि 1100 से अधिक बच्चों के फिजिकल यहाँ पे हो चुके हैं, उन बच्चों के पास हो चुके हैं फिजिकल, और 250 से ज़्यादा बच्चे अपनी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। और यहाँ बाबा जयराम दास की जो नगरी है पाली, वहाँ पे ये एकेडमी है संत बाबा जयराम दास। यहाँ पे कोच साहब हैं जो काम देखते हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे बच्चे आते हैं और वो कैसे कैसे कारनामे करते हैं। कैसे हैं जी? जी नमस्कार। क्या नाम सर अपना? सर मेरा नाम प्रीतम तौर है। अच्छा, किस प्रकार से देखते हैं आप, पूरा दिन बच्चों के साथ रहते हैं, किस प्रकार से बच्चे क्या क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ हमारे बाबा जयराम दास के प्रांगण में पहुँचने पर। और जैसा कि आपने पूछा कि कैसे क्या दिनचर्या होती है,
सुबह 4:30 बजे मैं हॉस्टल वाले बच्चों को यहाँ से उठाता हूँ और वो रेडी होते हैं, तो 5 बजे के समथिंग यहाँ से हॉस्टल वाले रेडी हो जाते हैं। गांव वाले लोकल बच्चे जितने हुए वो यहाँ आके अपना रेडी हो जाते हैं सभी। उसके बाद में हम यहाँ से जो डिसाइड करते हैं आज का ग्राउंड का वर्क है या फिर बाहर का वर्क है या फिर लॉन्ग रूट है, यहाँ आके डिसाइड करने के बाद में हम 5 से 5:15 बजे हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में 2 से 2.5 घंटा हमारा फिज़िकल वर्क होता है। उसके बाद में आने के बाद में यहाँ बच्चों को डाइट दी जाती है। डाइट में यहाँ पे देसी डाइट दी जाती है, जैसे चने, सोयाबीन, मूंग, कच्चे मूंगफली और काले उड़द, ये 500 डाइट भीगी हुई मिली होती है। उसके बाद में बच्चों को ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज पीने के बाद में आधे 1 घंटे के बाद में उन बच्चों को फिर दलिया, केला, दही वगैरह ये जो उनका ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद में इनका 2 घंटे का रेस्ट होता है। फिर खाना आ जाता है 12 बजे। फिर खाना खाने के बाद में ये पूरा दिन रेस्ट करते हैं। इनका फ़ोन वगैरह जमा हो जाता है। खाना खाने के बाद में रेस्ट करते हैं। शाम को फिर इनका वही 4:30 से 5 बजे के आसपास इनको रेडी होना पड़ता है। 5 बजे फिर इनका शाम को स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे से 2-2.5 घंटे शाम का वर्क होता है। वो भी इसी हिसाब से होता है, आज हमारा ग्राउंड वर्क है या लॉन्ग वर्क है, ऐसे ही वो भी शाम का हर रोज़ का अलग अलग होता है। तो इस शाम का वर्क होने के बाद में फिर इनकी 1 से 1.5 घंटा क्लासें चलती हैं। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी 1 से 1.5 घंटा उनकी उसकी रिटर्न की तैयारी होती है, क्लासेस चलती है, पढ़ाई की जाती है। बिल्कुल। तो कोई बच्चा जैसे नया आता है तो कैसे परखते हैं आप इनको, भाई ये कितने दिन में तैयार हो पाएगा, ये कर पाएगा या नहीं, किस प्रकार से पहचानते हैं? ये बच्चा जैसे नया कोई भी बच्चा आता है उसका 2-3 दिन में पता चल जाता है। या तो वो प्रैक्टिस से छुपेगा या फिर कुछ अलग ही बातें बताएगा, तो उसका उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है, करने के लायक है। वो या तो बोलेगा मेरा मन नहीं लग रहा, या ऐसे कुछ ऐसे बहाने बताएगा कि उनके घर वाले भी उसको फोर्स नहीं कर पाते। वो इस प्रकार से 2-3 दिन बच्चा का पता। चेयरमैन साहब कह रहे थे भाई हम पक्की गारंटी लेते हैं फिजिकल की, तो लगभग कितने दिन में आप बता देते हैं कि भाई ये बच्चे की हम गारंटी लेंगे? देखो सर, लगभग 6 महीने में तो सभी बच्चे का हो ही जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी नेचुरल बच्चे भी बोलते हैं, उनको नेचुरल भी होते हैं, जो 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाते हैं। हमने तो 20 दिन में भी रिजल्ट दिया है सर, लेकिन वो एक नेचुरल हो गया। तो हर तरीके का बच्चा यहाँ आता है तो लगभग 6 महीने में हर बच्चा तैयार हो जाता है। बच्चे पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, तैयार होता बिल्कुल बिल्कुल बच्चे पे डिपेंड करता है। कई बच्चे नेचुरल होते हैं, नेचुरल टाइप के होते हैं, तो उनमें थोड़ा कम समय लगता है, एफर्ट भी कम लगता है। और जैसे कई बच्चे 0 लेवल से होते हैं तो उन पर एफर्ट पूरा लगता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि रेडी नहीं होगा, रेडी ज़रूर होगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, परफॉर्मेंस ज़रूर आती है। अच्छा, जैसे सर बता रहे थे भाई खाना घर से बन के आता है, तो ये सही बात है? बिल्कुल, खाना मेरे घर से बन के आता है, ये बिल्कुल 100% सही बात है। मेरी वाइफ बनाती है, मेरी मदर बनाती है घर से ही खाना। जो मेरा खाना आता है वो इन बच्चों का खाना आता है। तो बच्चे फिर खुश रहते हैं खाने बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घर का खाना होता है, इसमें कोई मसाले वगैरह कोई खाना नहीं होता, सिंपल खाना जो देसी हमारा खाना है, जो घर पे मेरा खाना होता है वो इनका बच्चों के साथ। लड़कियों के लिए भी विशेष सुविधा बता रही हैं? हाँ बिल्कुल, लड़कियों के लिए विशेष सुविधा है, उनके लिए अलग से हॉस्टल सुविधा है उनके लिए। तो अभी जो बच्चे, मैंने सर से भी बात की थी, कोरोना की जो बच्चे घर बैठ गए थे, जिन्होंने सोचा भाई अब तो पता नहीं नौकरी लगेगी या नहीं, फिजिकल की तैयारी छोड़ दी, पढ़ाई भी छोड़ दी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे, जो टाइम बीत गया उसे भूल जाए। आगे का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आप उस टाइम को देख के चले और अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करें। अग्निवीर में जो 4 साल वाला प्रावधान है ये भी अच्छा है, ना से तो ये भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, क्योंकि हम किसी चीज़ को बगैर देखे, बगैर उसमें जाए, बगैर उसको गलत नहीं ठहरा सकते। तो अभी 4 साल का जो प्रावधान है वो भी ठीक है, उसके लिए आप उठे और तैयारी शुरू करें। तो जैसे बातचीत आपने सुनी है, हम पाली गांव में मौजूद हैं और बाबा संत बाबा जयराम दास फिजिकल एकेडमी में है। यहाँ पे बहुत सी उपलब्धियाँ यहाँ बताई गई हैं, और अगर आपका बच्चा या आप तैयारी कर रहे हैं तो यह 2-3 दिन का डेमो आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप यहीं पे करें, अगर आपको 2-3 दिन में अच्छा लगता है तो आप करें, क्योंकि करना तो आपको कहीं ना कहीं है ही। और शहर से अच्छा है कि गाँव में खुले मैदान में और अच्छी हवा के बीच में करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद जो छात्र है उस तक पहुंच सके। और यहाँ का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है जिसका? SBJRD के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर पूरी आपको जानकारी मिलेगी, खाने वगैरह की भी, और जो हमारा वर्कआउट होता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी
ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी। SBJD फिजिकल एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और पूरा हमारा जो बायोडाटा है एकेडमी का, जो भी यहाँ दिनचर्या होती है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर अपनी इस वीडियो से आपको कंफर्मेशन नहीं होता है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कैसा आपके बच्चे के साथ यहाँ डील किया जाएगा, कैसा खाना दिया जाएगा, और यहाँ आप खुद भी आ सकते हैं कि भाई बच्चे को किस प्रकार से रखा जाता है। दूसरे बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।